चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं मापदामृते नित्यं लक्ष्मीं तुष्टिधरता प्रसादत् कमलावरोहं विप्रा प्रसादत् अजिताजितोहं विप्रा प्रसादत् मम राम नामम्। अब यहाँ इस कथा पंडाल में हमारे कुछ कथा रसिक रामाचरण अनुरागी अतिथि आए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मैं बारी बारी से नाम पुकारूंगा, वो आके गुरु जी को माल्यार्पण कर उनसे आशीर्वाद लें। आदरणीय राजेश दुबे जी, आपसे निवेदन है माल्यार्पण कर आशीर्वाद लें। आदरणीय रविंद्र वर्मा जी, आदरणीय रविंद्र वर्मा जी सुन रहे हैं और कोई आधार नहीं है। अगर कथा भगवान के चरित्र सुनने का क्या आनंद है, इसका कितना प्रभाव पड़ता है, इसके लिए हमारे भारतवर्ष के सनातन के इतिहास को मैं देखूं। राधा को प्रेम कृष्ण से था, मीरा कृष्ण को चाहती थी, लेकिन भगवान ने ब्याह किससे किया, वर्ण किसका किया, रुक्मिणी का। उसका कई कारण है। दरअसल संतों के मुख से जो भगवान का यश प्रताप गुण जो रुक्मिणी ने सुना, सुनने के बाद उन्होंने भगवान को पाती लिखी, भगवान के प्रति अपना समर्पण कर दिया। तो वो समर्पण ही वो चीज बनी कि जहां भगवान को उनका वर्ण करना पड़ा। तो हम लोग भी अगर कथा का आश्रय लेकर भगवान के प्रति समर्पित हो जाएं तो करुणा सागर भगवान की कृपा बनेगी और भगवान हमारा भी वर्ण करेंगे। बस इतना कहते हुए एक बार भगवान का जयकार लगा दिए। बोलिए भगवान रामचंद्र की जय। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं करण में आया हूँ, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना।
भगवान की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आगच्छ वायुसूनो त्वं मया श्री रामायणी कथा प्रारभ्यते भव श्रोता गृहाणासनमुत्तमम् सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। मृत्यु होगी ये निश्चित है, किंतु कब होगी पता नहीं महाराज। इसलिए एक संत तो बहुत बढ़िया ढंग से कहते हैं, बोले बहते इस काल बवंडर में, काल की आंधी चल रही है महाराज, कब कौन लपेटे में आ जाएगा कोई पता नहीं। अरे बहते इस काल बवंडर में यह जीवन दीप जले न जले, लतिका फलहीन मरुस्थल में, कौन जाने को प्रात खिले न खिले, कभी भैरव कौन पता किसको, जगनस्वर प्रीति पले न पले। इसलिए भजले प्रभु को चलते चलते, क्षण में यह श्वास चले न चले, क्षण में यह श्वास चले न चले। इसलिए सब लोग खूब प्रेम से बोलेंगे, श्री राम जय जय राम, 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 जय जय भीम हरन हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, श्री राम जय जय राम, 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 कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, भक्तन के रखवारे राम, भगतन के रखवाले राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, 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 जय जय विघ्न हरन हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, श्री राम
जय राम जय हो विघ्नहरण हनुमान श्री राम जय जय राम जय हो विघ्नहरण हनुमान श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम जय हो विघ्नहरण हनुमान श्री राम जय राम जय हो विघ्नहरण हनुमान। पांडे जी ने बताया था कि केवट प्रसंग इन्हें बहुत प्रिय है, इसलिए हम अब अयोध्या से निकलेंगे महाराज और हम गंगा के किनारे तक चलेंगे। वैसे एक बात बताऊं, केवट का नाम लेने से एक बात समझ में आती है कि राम राज्य का सबसे पहला नागरिक केवट ही है महाराज, क्योंकि भगवान ने जब राष्ट्र के नाम संदेश दिया था अयोध्या पहुंच करके, जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ 14 वर्षों के बाद, तो भगवान ने कहा था कि मुझे अपने राज्य में प्रजा कैसी चाहिए। तो उन्होंने कहा सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन माने जोई। तो अयोध्या वासियों ने कहा आपका अनुशासन क्या है? बोले जऊ अनीति कछु भाखों भाई तव मोह बरजे भय बिसराई। जो व्यक्ति भय को छोड़कर लोभ को छोड़ करके मुझे गलत काम करने से मना कर देगा वही मेरा सबसे सच्चा और प्रिय सेवक होगा। अर्थात जिसके मन में ना लोभ हो और ना ही डर हो वही मेरा सच्चा सेवक होगा। और लोभ और डर यदि सबसे पहले किसी के जीवन में नहीं देखने को मिला तो वो केवट है महाराज। आइए बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हैं। महाराज दशरथ ने सुमंत जी से कहा रथ पर बैठा करके हमारे पुत्रों को और पुत्रवधू को रथ चढ़ाई दिखराई वन फिरहु गए दिन 4। 2-4 दिन जंगल में घुमा करके वापस लेकर के चले आना, राम जी वन में न जाने पावे। और सुमंत जी लेकर के अयोध्या से निकले महाराज। सारे अयोध्यावासी खड़े मूक दर्शक बने उस दृश्य को देख रहे हैं। वशिष्ठ जी भी मुख्य दरवाजे पर खड़े हैं। सारे अयोध्यावासी वर्ष हाथ मीज रहे हैं और पश्चाताप कर रहे हैं। भगवान श्री सीता राम लक्ष्मण रथ पर बैठे और अयोध्या के राजमहल से निकल गए। बड़ा ही कारुणिक वातावरण हो गया महाराज वहां का। बच्चे चिल्लाने लगे। बहुत बढ़िया संकेत किया संतों ने। बच्चे कहते थे चीख चीख, बच्चे कहते थे चीख चीख जा रहे हमारे राम कहाँ जा रहे हमारे राम कहाँ जा रहे हमारे राम कहाँ। बूढ़े माथों को ठोक ठोक कहते थे अब आराम कहाँ। कहते थे अब आराम कहाँ कहते थे अब आराम कहाँ। सोते बोले ले चलो हमें, सोते बोले ले चलो हमें। हे राम जहाँ जाते हो तुम, हे राम जहाँ जाते हो तुम, हे राम जहाँ जाते हो तुम। मैनाएं बोली हमें छोड़, हे राम कहाँ जाते हो तुम। हे राम कहाँ जाते हो तुम, हे राम कहाँ जाते हो तुम। पतझड़ हो गया बागों में, पतझड़ हो गया बागों में। बेले बिरवे मुरझाए हैं, बेले बिरवे मुरझाए हैं। तुलसी
दल कदली फल सूखे, तुलसी दल कदली फल सूखे, कलियां बूटे कुम्हलाए है, कलियां भूखे कुम्हलाए है, कलियां भूखे फूल कुम्हलाए है। तालाब हौज बावड़ी कुएं सब नहर नदियाँ सूख गई, सब नहर नदियाँ सूख गई, सब नहर नदियाँ सूख गई। बच्चे वाली माताओं की उस समय छातियाँ सूख गई, उस समय छातियाँ सूख गई, उस समय छातियाँ सूख गई। सरजू का वह राजसी घाट, सरजू का वह राजसी घाट, राघव जी जहाँ खेलते थे। सरजू का वह राजसी घाट, राघव जी जहाँ खेलते थे। शान मसान समान बने भूतों के ठाव दिखते थे, भूतों के ठाव दिखते थे, भूतों के ठाव दिखते थे। करुणा रस मूर्तिमान होकर छाया उस समय अयोध्या में, छाया उस समय अयोध्या में, छाया उस समय अयोध्या में। नर नारी करते थे विलाप मानो है प्रलय अयोध्या में, 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 मानो है प्रलय अयोध्या में। ऐसी स्थिति हो गई अयोध्या की, चारों तरफ रुदन चीत्कार भयावह स्थिति, अपने ही सगे संबंधी भूत प्रेत की तरह लोगों को दिखाई दे रहे। घर अयोध्या के प्रत्येक घर श्मशान के जैसे दिख रहे और अपने ही परिवार के लोग यमदूत जैसे दिखाई दे रहे महाराज। बड़ी भयावह स्थिति हो गई अयोध्या की। भगवान चले जब कानन में, जनता वह दृश्य भुला न सकी। ललना पलना पर जाग पड़ा, जननी चुटकी चटकान सकी। अपने अति व्याकुल बालक का कर प्यार दुलार सुलान सकी। अरे घर वृद्ध पड़े असमर्थ रहे, जनता वह दृश्य भुला न सकी। सारे लोग भाग लिए राम जी के पीछे पीछे, अयोध्या की सारी जनता भगवान के पीछे पीछे। भगवान बार बार मना कर रहे हैं कि बिल्कुल चिंता ना करें आप लोग, 14 वर्ष की ही तो बात है। किंतु मानने को कोई तैयार नहीं। सारे अयोध्या वासियों ने कहा हम सब भी वहीं रहेंगे जहां तुम रहोगे राम। सारी जनता पीछे पीछे, श्री राम का रथ आगे आगे। पहला निवास तमसा नदी के किनारे हुआ। प्रथम बास तमसा भयऊ। अयोध्या के राजमहल से 14 किलोमीटर की दूरी पर तमसा नदी है। पहला पड़ाव तमसा नदी के किनारे डालते हैं। सारे लोग रोते पीटते, शाम हो गई, सब लोग सो गए। आधी रात को भगवान ने सुमंत को जगाया। भगवान ने कहा वत्स जल्दी से चलो और रथ को कुछ इस प्रकार से घुमाते हुए लेकर के चलना
यदि रथ चक्र के निशान को भी देख करके कोई पहुंचना चाहे हम तक तो कोई पहुंच ना सके। बड़ी चतुराई से रथ को चला। आधी रात को वहां सबको सोते हुए छोड़ करके भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण सुमंत जी के साथ कहां पहुंचे? श्रृंगबेरपुर पहुंचे। इसका नाम श्रृंगबेरपुर क्यों पड़ा? इसलिए कि श्रृंगबेरपुर में श्रृंगी ऋषि का निवास था और उन्हीं के नाम पर इस स्थान का नाम श्रृंगबेरपुर पड़ा। और श्रृंगी ऋषि भगवान के बड़े अच्छे रिश्तेदार भी थे। कौन थे? भगवान राम के जीजा थे। जीजा। महाराज दशरथ की एक पुत्री थी मानस पुत्री, उसका नाम था शांता। हाँ, और शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से हुआ था। इसीलिए मिथिलानियों ने गाया, जब भगवान दूल्हा बन करके गए मिथिला में तो मिथिलानियों ने बड़ा बढ़िया गाया। कैसे गाया? 2 लाइन सुनाता हूँ आपको। मिथिलानियां गारी गाती हैं, कहती हैं, अरे पाहुन धनुहिया वाले, पाहुन धनुहिया वाले, परे आजू सखियन के पाले। पाहुन धनुहिया वाले, परे आज सखियन के पाले। पाहुन धनुहिया वाले, परे आज सखियन के पाले। पाहुन धनुहिया वाले, परे आज सखियन के पाले। संता के भैया कौशिला के छैया, यौ संता के भैया। कौशिला के छैया और संता के भैया। कौशिला के छैया और संता के भैया। कौशिला के छैया यौ संता के भैया। कौशल्या के छैया और संता के भैया। श्रृंगी ऋषि के साले, परे आजो सखियन के पाले। वीर जी के साले, परे आज सखियन के पाले। वीर जी के साले, परे आज सखियन के पाले। फागुन धनुहिया वाले, परे आज सखियन के पाले। पाहुन धनुहिया वाले, परे आज सखियन के पाले। श्रृंगबेरपुर में श्रृंगी ऋषि का निवास था, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ा श्रृंगी ऋषि। एक प्रकार से समझ लो भगवान अपने बहिनियौरे पहुंच गए सीताराम। क्या बढ़िया बात। और जब वहां पहुंचे तो वहां का राजा है निषाद। श्रृंगबेरपुर का राजा है निषाद। निषाद ने सुना कि राम जी आए हैं। तमाम भेंट पदार्थों को लेकर के, कंदमूल फल इत्यादि दोनों में भर करके निषाद राज सम्मुख उपस्थित हुए। रख दिया भेंट भगवान के चरणों में और हाथ जोड़ करके निषाद राज ने कहा कि भगवान आप ऐसा मत समझना कि आप अयोध्या से निकाल दिए गए। अरे एक राज्य छूटा तो कोई बात नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं। यह श्रृंगबेरपुर का राज्य भी आपका ही है। यहाँ का संपूर्ण राज्य आपका है। यहाँ की सारी धरती आपकी है। यहाँ के सारे लोग भी आपके ही हैं और मैं भी पूरे परिवार के साथ आपका ही हूँ। कृपा करके चलें आप और यहाँ के राज सिंहासन की शोभा बढ़ाएं। किसी ने कहा कि बड़ी उदारता दिखा रहे हैं निषाद राज भाई, क्या बात है? किसी ने निषाद राज से पूछा कि अपना संपूर्ण राज, पृथ्वी, पूरे परिवार के साथ सब कुछ राम जी के चरणों में तुम न्यौछावर कर रहे हो, क्या ये बताना चाह रहे हो क्या कि तुम बड़े उदार हो?
निषाद राज ने कहा मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूं कि मैं बड़ा उदार हूं। बोले तब? बोले मैं तो बस इतना बताना चाह रहा हूं, मैं तो ये संसार वालों को संकेत करना चाह रहा हूं कि असली राजा तो अब आया है महाराज, इस संपत्ति का असली मालिक तो अब आया है। हम तो प्रतिनिधि थे, नकली थे महाराज, किसी तरह राम जी के संपत्ति की रक्षा कर रहे थे। संपत्ति सब रघुपति कै आही, यदि ये भाव हमारे मन में भी आ जाए कि हमारा तो कुछ नहीं है, ये परिवार राम जी का है, ये धन राम जी का है, ये महल राम जी का है, ये प्रॉपर्टी राम जी की है, यदि हम भी इस तरह से मान लें कि हमारा तो अपना कुछ भी नहीं है, सब तो राम जी का है, और राम जी की बड़ी कृपा है कि उन्होंने अपनी सारी वस्तुएं मुझे उपभोग के लिए प्रदान किया है, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी पूजा और नहीं हो सकती महाराज, इससे बड़ी पूजा और नहीं हो सकती। इसलिए निषाद राज चरणों में दंडवत किए और बड़े प्यार से कह रहे हैं कि देव, बहुत बढ़िया कहते हैं निषाद राज, बोले देव धरनी धन धाम तुम्हारा, देव धरनी धन धाम तुम्हारा, देव धरनी धन धाम तुम्हारा, मैं जननी सहित परिवारा, मैं जननी सहित परिवारा, मैं जननी सहित परिवारा, कृपा करिय पुर धारिय पाऊं, कृपा करिय पुर धारिय पाऊं, कृपा करिय पुर धारिय पाऊं, पिय जनु सब लोग सिहाऊ, पिय जनु सब लोग सिहाऊ, पिय जनु सब लोग सिहाऊ। भगवान कृपा करके नगर में प्रवेश करें और सिंगबेरपुर के इस सिंहासन पर बैठ करके यहाँ की धरती, यहाँ की प्रजा, यहाँ के लोगों को धन्य करें। भगवान भगवान ने कहा मित्र, तुम्हारे जैसा मित्र जब है तो निश्चित रूप से जीवन में कोई कमी नहीं है। सच्चे मित्रों का मिलना ही बड़ा मुश्किल होता है महाराज। मित्र तो बहुत हैं, ऐसे ऐसे मित्र हैं महाराज कि क्या बताऊं। अच्छा ये मित्र भी गजब गजब के होते हैं। एक शायर तो कहता है, और सही बात यदि बताऊं तो जीव का सच्चा मित्र केवल भगवान है और कोई नहीं है। भगवान ही जीव के सबसे सच्चे और अच्छे मित्र हैं। और संसार के लोग, किसी से हमारा दिल नहीं मिलता तो उसका हमसे नहीं मिलता, और किसी का हमसे मिलता है तो हमारा उससे नहीं मिलता। इसीलिए एक शायर ने कहा कि मिलने मिलने के तरीके में फर्क होता है, मिलने मिलने के तरीके में फर्क होता है। अरे दिल तो मिलता नहीं, तू हाथ मिलाता क्या है।